सनातनी सरना ही यही करते हैं। इसलिए हमने कहा कि सरना, सनातन और हिंदू, इसमें कहीं कोई विभेद नहीं है, क्योंकि सरना, सनातन और हिंदू में ही जाति व्यवस्था है। और मैं कहूँगा कि अवसर भी हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने हमें उपलब्ध कराया है। कांग्रेस के इतिहास को, अतीत को हम सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जिस व्यक्ति ने गठन किया था वो भी एक अंग्रेज हुआ करते थे, और उन्होंने भी उसलिए गठित किया था कि 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो अंग्रेज को समझ में आ गया था कि भाई इस देश को अब संभालना होगा, तो एक सेफ्टी बल्ब तैयार करना। तो उसके बाद 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, और देशवासियों को फिर उसी से जोड़ करके पहले तो कुछ कुछ सुधार करना, इस प्रकार की बातें करके, लेकिन बाद में वही कांग्रेस पार्टी आज़ादी आंदोलन की, देश की आज़ादी के लिए भी वो एक पार्टी वो आगे बढ़ी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा था कि अंग्रेज ने जो इस देश पर राज किया था, वो समाज को विभाजित करके, समाज को तोड़ करके कैसे लोगों को लड़ाना, भिड़ाना, यह अंग्रेज की फितरत थी। और कांग्रेस पार्टी तो मैं कहता हूं कि उन्हीं का एक मानस पुत्र रहे इसमें से। और इसलिए आप सबको ध्यान में होगा, जब गांधी जी देश स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को विलय कर देनी चाहिए, मैंने विसर्जित कर देनी चाहिए, विलय हम करेंगे, विसर्जित कर देनी चाहिए। और देश आज़ाद हुआ है तो आज़ाद भारत में नए सिरे से पॉलिटिकल पार्टी बनी, क्योंकि उसमें सभी धारा के लोग एक साथ मिल करके देश की स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और जिसकी बुनियादी क्या कहते हैं अंग्रेजों ने डाला था। लेकिन उसको लोग विसर्जित नहीं किया, गांधी जी की बातों को नहीं माना कांग्रेस पार्टी ने, बल्कि अंग्रेज की जो नीति थी समाज को तोड़ने की, कमजोर करने की और देश पर राज करने की, वो वर्षों तक चलते रहा। अब देश से कांग्रेस पार्टी की जब विदाई हो रही है तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नए नए हथकंडा, नए नए तरीका अपना रहे समाज को तोड़ने का। आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों मैंने देखा, हम रांची में नहीं थे, हम बाहर थे, तो आप सबने देखा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बैठ करके भाषण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासियों को हिंदू बना रहे हैं। मुझे ये देख करके बड़ी अफसोस भी हुआ और लगा कि इतने पढ़े लिखे लोग भी इतने नादान हो सकते हैं, ऐसा तो मैं मानता नहीं हूँ कि वो लोग नहीं जानते, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन समाज को तोड़ना और समाज को तोड़ करके राजनीति करना, कुर्सी प्राप्त करना, इसके लिए लोग इस प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि उसका षड्यंत्र में ये लोग कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हर कोई जानता है, सरना हो, सनातन हो, हिंदू हो, ये कोई अंतर नहीं है, सब समानता है। जैसे सरना कहते हैं कि हम प्राकृतिक के पूजा करते हैं, तो सनातन भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं, हिंदू भी प्राकृतिक की पूजा करते हैं। हम पेड़ के भी पूजा करते हैं, पहाड़ की भी पूजा करते हैं, पत्थर की भी पूजा करते हैं, जल की भी पूजा करते हैं, धरती माता की भी पूजा करते हैं। यहाँ अनेकों जातियों की बड़ी समूह है। हम यहाँ जितने लोग बैठे होंगे सबको पूछेंगे कि आप किस जाति से आते हैं, तो आप सब लोग भी बताएंगे, अलग अलग जाति ग्रुप से आते होंगे। जैसे हम एक कहते हैं ना बनिया, तो बनिया में भी कई जातियां होती है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो जाति व्यवस्था जैसे सरना में है, वैसे ही सनातनियों में है, वैसे ही हिंदू में है, यानी हमारा कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है।
फिर बहु देवी देवता यानी अनेकों देवी देवता, यहाँ 36 कोटि देवी देवता। ये कहाँ सनातनी में है, हिंदू समाज में है मानते हैं, सरना भी मानते। क्योंकि जो आदिवासी समाज है, जो देश के अंदर में जिसको अनुसूचित जनजाति भी कहते हैं, जो लिपिबद्ध है, वो 700 से अधिक जातियां हैं। झारखंड में भी 32 या 33 जातियां हैं। सबकी अपने अपने गांव घरों में अपने अपनी देवी देवता है। अब वो सब पूछते हैं। तो ये जो विविधता में एकता, इसकी समावेश कहाँ है? सनातनी में है, हिंदू समाज में है, सरना में है। जहां इतनी अधिक समानताएं हैं और इसके बाद कहते हैं कि भाई ये तो हिंदू बना रहा है। हमने कहा कि भाई आप बताओ, हिंदू बनाने का तो कहीं कोई परंपरा ही नहीं है। सनातनियों में हमने तो कहीं देखा नहीं कि अमुक को कोई हिंदू बनाया है। हाँ, क्रिश्चियन लोग बनाते हैं, उनका क्रिश्चियन जन्म से नहीं होता है, जन्म से तो हिंदू ही रहता है, लेकिन उसके बच्चों का भी आप देखते होंगे बपतिस्मा कराते हैं या उसको सुदृढ़ीकरण बोलते हैं, या फिर जो मुसलमान होते हैं उसको कलमा पढ़ाया जाता है, तब उसको मुसलमान कहा जाता है। तो सरना, सनातन, हिंदू ये तो पैदाइशी होते हैं। इसके लिए कोई संस्कार नहीं होता है कि हिंदू बनने के लिए। हाँ, हिंदू में जो जाति होते हैं उसके संस्कार है। जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं तो जनेऊ संस्कार होते हैं। हमारे जैसे संथाल भी होते हैं तो शादी के पहले क्या बोलते हैं, बचपन में ही उसको हम लोग छठियारी बोलते हैं। उन्हें नामकरण की नहीं, उसके बाद की बात मैं बता रहा हूं। तो कहने का मतलब जब उनको जाति व्यवस्था में ये करता है तो वहां उसको संस्कारित करता है कि उस दिन से वो कहा जाता है कि बोनाफाइड उस जाति में से या उस वर्ग में से आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से समाज में विभेद पैदा करते हैं। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को या सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर वास्तव में सरना समाज के हितैषी है, आदिवासियों के हितैषी है। आप याद करिए, भारत की पार्लियामेंट में 1996 में पेशा एक्ट लागू किया। अभी उन्होंने नियमावली बनाया, उस नियमावली में कानून में क्या है मूल, जब उस कानून को देखेंगे, यानी रूढ़िगत धार्मिक जो प्रथा है, परंपरा को मानने वाले, उसको ही उन्होंने हटा दिया है। यानी जानबूझ करके अगर कोई आदिवासी अगर अपने मूल प्रैक्टिस को छोड़ दिया है, परंपरा को छोड़ दिया है, रूढ़िगत व्यवस्था को छोड़ दिया है,